उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कितनी सीटों पर आप जीत का दावा कर रहे हैं? दोनों में, पश्चिमी यूपी में भी और पूरे यूपी में। देखिए, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, हमने 2014 में 73 सीटें हमने टोटल जीती थी पूरे उत्तर प्रदेश में। शायद मुझे लगता है उसका रिकॉर्ड 100% टूटेगा, जितना मेरा आकलन है। उसमें से हम 2014 से ऊपर जाएंगे। कितने ऊपर जाते हैं तो जनता बताएगी, क्योंकि मैं ज्योतिषी वाला काम मेरे पास आता नहीं, मैं ज्योतिषी के पास कभी गया भी नहीं जीवन में। और जो जनता को तय करना, उसकी पहले भविष्यवाणी कर दो तो कई बार ऐसा लगता है कि अहंकार कर रहा है। और चूंकि जो जनता को निर्णय लेना है वो लें। माहौल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 2014 से आगे जाएंगे। 2014 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, मतलब बहुत सारे नेता आपके 80 में 80 कह रहे हैं, और टारगेट है 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए। हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा, मुझे लगता है। मैं 80 इसलिए नहीं कह रहा कि कई बार बातचीत में, कभी भी राजनीतिक जीवन में, मुझे अहंकार से कोई बात कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो निर्णय जनता का है। किसी को बुरा लग जाएगा, अच्छा भाई ऐसी बात कह रहा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि ऐसा हो सकता है। 80 में 80 आ सकती है, मुझे भी लगता है, लेकिन उससे ऊपर तो रहेंगे 2014 से। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल दोनों मिलकर भी इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। यूपी के 2 लड़के, कैंपेन याद है ना आपको? बिल्कुल याद है, और ये तो तय है। एक लड़का तो केरल चला गया, वो वापस खुद नहीं आ पा रहा बेचारा, दूसरों को क्या जिताएगा जो खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहा हो। आप सोचिए इस बात को। अमेठी इतनी पुरानी सीट उनकी रही है, पिछली बार ही वो वायनाड चले गए थे छोड़ के अमेठी को, और इस बार तो मुझे जो सूचना मिल रही है कि शायद पता नहीं अमेठी शायद ना लड़े। तो जो खुद नहीं लड़ सकते वो दूसरों को क्या लड़ाएंगे? अमेठी से लड़े राहुल गांधी तो हार जाएंगे इस बार भी, आपका यह दावा है क्या? पक्का 100% स्मृति ईरानी जी अमेठी की दूसरी बार सांसद बनेंगी। और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में कूदी तो क्या होगा, संजीव बालियान? इस बार उलटफेर होगा रायबरेली में। जो अमेठी में पिछली बार हुआ था वो इस बार रायबरेली होगा। मैं पिछली बार अमेठी चुनाव में रहा था, करीब 20 दिन से ज़्यादा रहा था, तो उस इलाके को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। थोड़ा सा काफ़ी दिन चुनाव में वहाँ रहा। तो इस बार रायबरेली का रिजल्ट वो होगा जो पिछली बार अमेठी का होगा। अप्रत्याशित होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पर सोनिया गांधी जीती थी पिछली बार रायबरेली का चुनाव, मोदी लहर में भी उनको आप हरा नहीं पाए थे। इस बार आप कैसे दावा कर रहे हैं प्रियंका को हरा देंगे? 2014 से बड़ी लहर तो 2019 में थी। अगर आप देखेंगे सीटों की संख्या में उत्तर प्रदेश में, चाहे हम कम रहे हो, और 2019 से बड़ी लहर मुझे 2024 में दिखाई दे रही है। ये इतनी बड़ी लहर है कि चुनाव, बहुत से नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे। आप उनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तो बहुत से उम्मीदवार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ऑप्शन दे दिया जाए कि भाई दोबारा एक बार आप चुनाव लड़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, तो 50% उम्मीदवार तो शायद चुनाव भी ना लड़े। अच्छा, आप कह रहे हैं 370 बीजेपी, 400 एनडीए, और यूपी में आप कह रहे हैं कि हो सकता है सारी की सारी सीटें आप जीत जाएं। ऐसे में तो प्रधानमंत्री को वाराणसी से अपनी सीट रिकॉर्ड अंतर से जीतनी चाहिए। आपका क्या मानना है वाराणसी के बारे में? वाराणसी रिकॉर्ड अंतर से ही प्रधानमंत्री जीतेंगे, और हो सकता है उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी जीत होगी, देश में भी बड़ी जीत हो सकती है।